हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मैच इंडेक्स और डेटा वैलिडेशन। मैच इंडेक्स और डेटा वैलिडेशन का यूज़ हम लोग इस डेटा पे करके देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, इसमें कुछ प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस है, और ये एक फॉर्मेट है। मीन्स हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे कोई भी एक आईडी यहाँ से एंट्री करें, जैसे H006, और जैसे ही H006 यहाँ पे एंट्री करें, इस आईडी का हमें यहाँ पे प्राइस मिल जाए ऑटोमेटिक। या फिर हम चाहते हैं कि H006 का आइटम नेम यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक मिल जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हम लोग मैच इंडेक्स और डेटा वैलिडेशन को कंबाइन करेंगे, यानी तीनों फंक्शन को एक साथ यूज़ करके इस डेटा पे हम लोग देखने वाले हैं। जब तीनों फंक्शन को एक साथ हम लोग यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही मैजिकल वर्क करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ आईडी डालेंगे और यहाँ पे उसका प्राइस या फिर आइटम नेम या फिर क्वांटिटी हम लोग देख सकते हैं या फिर प्रेजेंट करा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे दो लिस्ट बनाने वाले हैं। दो लिस्ट किसका? जैसे कि सपोज दैट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल आईडीज चाहिए, यानी टोटल प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे चाहिए। तो टोटल प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लाने के लिए हमें डेटा वैलिडेशन के द्वारा वैलिडेशन, लिस्ट वैलिडेशन का यूज़ करना होगा, यानी यहाँ पे हमें लिस्ट वैलिडेशन लगाना होगा। लिस्ट वैलिडेशन कैसे लगाना है, प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिस्ट वैलिडेशन लगा लेंगे एंड देन यहाँ भी हम लोग लिस्ट वैलिडेशन लगा लेंगे। यहाँ पे जो लिस्ट वैलिडेशन होगा वो होगा इसमें से प्रोडक्ट आईडी का, और यहाँ पे जो वैलिडेशन होगा वो होगा आइटम नेम का, क्वांटिटी का और प्राइस का। अब ये वैलिडेशन दोनों जगह कैसे लगाना है हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे देखने वाले हैं, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और जब हम लोग लिस्ट वैलिडेशन लगा लेंगे तो यहाँ पे कोई एक आईडी शो करेगा और यहाँ पे सपोज दैट प्राइस शो करेगा, और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा। दोनों पे लिस्ट वैलिडेशन लगाते ही हम लोग को ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टोटल आईडी का लिस्ट मिलेगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल प्राइस का लिस्ट मिलेगा। सपोज दैट अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग करना ये है कि हम इस लिस्ट में से यहाँ कोई भी आईडी चूज़ करें तो उसका प्राइस यहाँ पे प्रेजेंट हो, या फिर हम लोग यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आईडी चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से भी हम लोग प्राइस चूज़ ना करके बल्कि आइटम चूज़ कर लेते हैं। क्या चूज़ कर लेते हैं? आइटम चूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसका प्राइस नहीं, इस आईडी का प्राइस नहीं, बल्कि इस आईडी का आइटम नेम शो करेगा। अब ये टोटल प्रक्रिया किस प्रकार से हम लोग करेंगे, बोर्ड पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं किस तरह से हम लोग मैच इंडेक्स और डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर पाएंगे। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। जैसा कि बोर्ड पे हमने डेटा बनाया था, वो डेटा यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है एंड देन यहाँ पे हमने टोटल प्रोसेस यूज़ भी कर लिया है। पहले हम लोग एक बार डेमो देख लेते हैं, देन उसके बाद से हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज़ का टोटल लिस्ट बनाया है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, और यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट आईडी चूज़ कर सकते हैं। जैसे H006 हमने यहाँ पे चूज़ किया तो H006 का आइटम नेम हार्ड डिस्क शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं H006 का आइटम नेम हार्ड डिस्क है। हम चाहते हैं H006 का आइटम नेम नहीं बल्कि उसका प्राइस देखें, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, आइटम नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करेगा। इस पे हम लोग
क्लिक करेंगे और यहाँ से क्वांटिटी या फिर प्राइस चूज़ कर लेंगे। चलिए प्राइस चूज़ कर लेते हैं। हमने प्राइस चूज़ किया। देखिए अब H006 का प्राइस यहाँ पे 1500 दिखा रहा है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, H006 का प्राइस 1500 है। तो ये पूरा प्रक्रिया किस प्रकार से होगा या फिर इस पूरे प्रक्रिया के पीछे क्या प्रोसेस है, आइए अब हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों सेल में लिस्ट वैलिडेशन लगाना है। इस सेल में हमको प्रोडक्ट आईडीज़ का लिस्ट क्रिएट करना है और इस सेल में हमें आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस का लिस्ट क्रिएट करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यानी D10 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा वैलिडेशन में हम लोग जाएंगे। डेटा वैलिडेशन मिलता है हमको डेटा टैब में, डेटा टूल्स ग्रुप में, और ये रहा डेटा वैलिडेशन। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग आएंगे इस बॉक्स में, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ मिलता है हम लोग को लिस्ट यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे एंड देन यहाँ पे पूछता है सोर्स, तो सोर्स के बॉक्स में हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से यानी A2 to A8 तक का रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे हमारे सामने एक लिस्ट आ चुका है। देखिए लिस्ट क्रिएट हो गया, टोटल आईडीज़ का लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें से जो आईडी हम लोग चूज़ करेंगे वो आईडी यहाँ पे शो करेगा। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस का लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में हमने यहाँ पे क्लिक किया, डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे डेटा टूल्स ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे हमको डेटा वैलिडेशन मिलता है। फिर से हम लोग अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट से लिस्ट को चूज़ करेंगे और सोर्स में आएंगे और सोर्स में आने के बाद हम लोग आइटम, क्वांटिटी और प्राइस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी B1 to D1 तक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम लोग फिर से ओके कर देंगे। जब हमने ओके किया तो यहाँ भी हमको मिल गया क्या, एक लिस्ट वैलिडेशन, एक लिस्ट यहाँ भी क्रिएट हो गया। वो लिस्ट है किस चीज़ का, आइटम का, क्वांटिटी का और प्राइस का। अब इसमें से भी हम लोग कोई एक नेम यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे प्राइस ही हम लोग दे देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे शो करेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स का, यानी हमें देखना क्या है, K001 का प्राइस अगर हमको चेक करना है तो हम लोग इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन और इसके बाद ये हमसे पूछता है एरे का मतलब पूरा डेटा। ये डेटा यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा देंगे। फिर हमसे ये पूछता है कॉलम नंबर, रो नंबर। क्या पूछता है, रो नंबर। तो रो नंबर मीन्स हमको देखना ये है कि K001 किस रो में है। K001 रो नंबर 2 में है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे 2 दे देंगे, देन कॉमा दे देंगे। उसके बाद हमसे ये पूछेगा कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर मीन्स हमको देखना है अब प्राइस, यानी K001 का प्राइस देखना है। तो प्राइस कितने नंबर कॉलम में है, आइए चेक करते हैं। 1, 2, 3 और 4, कॉलम नंबर 4 में प्राइस है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 4 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। देखिए K001 का प्राइस 500 है। यहाँ पे चेक करते हैं, K001 का प्राइस 500 है। तो ये तो क्लियर हो गया। बट जैसे ही हम लोग कोई दूसरा आईडी यहाँ से चूज़ कर रहे हैं तो वो उसका प्राइस नहीं बता रहा है, यानी हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमको कॉलम नंबर और रो नंबर बताना पड़ रहा है, यानी रो नंबर और कॉलम नंबर बताना पड़ रहा है। वहीं पे अगर हम लोग मैच का यूज़ कर लेंगे तो मैच क्या करता है, ऑटोमेटिक कॉलम नंबर और रो नंबर को चेंज कर देगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ मैच का यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल टू मैच।
ब्रैकेट ओपन, और ये पूछेगा हमसे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम लोग इसी सेल का एड्रेस दे देंगे, यानी D10 का, कॉमा, और उसके बाद से हमें पूछता है लुकअप एरे, यानी लुकअप एरे का मतलब हमको वो एरिया उस एरिया का एड्रेस यहाँ पे देना है जिस एरिया में K001 है, यानी ये वाला एरिया, ये पूरे कॉलम का एड्रेस हमको देना होगा। जैसे यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे A1 to A8, देन कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए मैच का काम क्या है, मैच ऑटोमेटिक जो है K001 किस रो में है उस रो को यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे K001 का रो नंबर चेक कर लिया, उसी प्रकार से हम लोग प्राइस का कॉलम नंबर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस कितने नंबर कॉलम में है। तो फिर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं इज इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, एंड देन लुकअप वैल्यू में फिर से हम लोग प्राइस इस सेल को ले लेते हैं, यानी D11 को, फिर कॉमा, एंड देन लुकअप एरे अब हमसे ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे प्राइस किस एरिया में है, यानी प्राइस इस एरिया में है, A1 to D1 के बीच में प्राइस है कहीं ना कहीं। तो हम लोग पूरे इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी A1 to D1 तक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और इंटर करेंगे। अब देखिए K001 का रो नंबर 2 है और प्राइस का कॉलम नंबर 4 है, और यहाँ पे जब हम लोग इस फॉर्मूले पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ रहा है, एक तो पूरा डेटा का रेंज, दूसरा जो है ये हमसे पूछ रहा है रो नंबर, और तीसरा हमसे ये पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो जहाँ पे हम लोग रो नंबर का यूज़ कर रहे हैं 2, वहाँ पे यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग एंट्री किए हैं उस फॉर्मूले को यहाँ हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे, तब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक रो नंबर को चेंज कर लेगा। उसी प्रकार से इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे तो ये कॉलम नंबर को भी चेंज कर देगा। आइए एक बार करके देख लेते हैं कैसे। सपोज दैट पहले इस फॉर्मूले को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग सिंपली इज इक्वल टू को हटा देते हैं, और यहाँ भी हम लोग इसको भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से भी इज इक्वल टू को हटा देते हैं। यही फॉर्मूला हम लोग क्या कर देना है, इसमें लाके कंबाइन कर देना है। अब इस पे हम लोग डबल क्लिक करके फॉर्मूला को ओपन कर लेते हैं, और जहाँ पे हमको रो नंबर कॉलम नंबर दिए हैं वहाँ पे मैच का फॉर्मूला एंट्री कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे एंट्री किया था इज इक्वल टू इंडेक्स, और उसके बाद से पूरा डेटा का एरिया A1 to D8। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है रो नंबर, रो नंबर के जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला एंट्री कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैच, ब्रैकेट ओपन, एंड देन D10 कॉमा A1 कॉलन A8 कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे रो नंबर के जगह पे एंट्री कर दिया। अब इसके बाहर यहाँ पे आते हैं। अब हमसे ये पूछेगा कॉमा देने के बाद कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर के जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला एंट्री कर देते हैं सिंपली, मैच, ब्रैकेट ओपन, D11 कॉमा A1 कॉलन D1 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एक और ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे ओपन किया है, देन इंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं K001 का प्राइस 500 है। जैसे ही हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे P005 तो उसका यहाँ पे ये प्राइस शो कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं P005 का भी प्राइस क्या है,
500 ही है। चलिए कोई दूसरा आईडी देख लेते हैं, जैसे कि M004 हमने चूज़ किया, उसका यहाँ पे प्राइस 6000 दिखा दिया। अब हम चाहते हैं M004 का प्राइस नहीं बल्कि आइटम नेम देखें। तो आइटम नेम के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आइटम नेम चूज़ कर लेंगे। देखिए आइटम नेम चूज़ किया, मॉनिटर शो कर दिया। अब हम चाहते हैं आइटम नेम नहीं बल्कि क्वांटिटी देखें, तो यहाँ पे आप आइए और क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे उसका क्वांटिटी शो कर देगा। इस प्रकार से आप इसमें से किसी भी आईडी का आइटम नेम, क्वांटिटी या फिर प्राइस चेक कर सकते हैं एक ही जगह से, यहाँ से। इस प्रोसेस के द्वारा आप बहुत बड़े बड़े डेटा को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सो इनफ फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ।